गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार पुनः आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। और वो जानकारी क्या है भाई कि काउंसलिंग कब होगा। डीएलएड एंट्रेंस आपने निकाल लिया है, परीक्षा पास कर चुके हैं। अब काउंसलिंग कब होगा, कितना पैसा लगेगा, किस समय तक कराना पड़ेगा, इन सब का जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चूंकि बच्चों के मन में यह बहुत बड़ा सवाल होता है, काउंसलिंग कब होगा, कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा। तो मेरे बच्चों, यदि हम लोग काउंसलिंग कब होगा इस सवाल का जवाब हम आपको दें तो काउंसलिंग कब होगा तो भाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है काउंसलिंग होने की चांसेस हैं। ठीक है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में बच्चों काउंसलिंग होने की चांसेस हैं। तो मोटा मोटी मान के चलिए मोटे तौर पर बच्चों कि जुलाई के अंतिम मतलब जुलाई और अगस्त माह में आपका काउंसलिंग जो है हो जाएगा। कितना पैसा लगता है भाई काउंसलिंग कराने में, पैसा कितना लगता है मेरे बंधु? तो पैसा लगने का तो वो कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, किस कैटेगरी के हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी को कितना लगेगा। आप कितना कॉलेज चुन सकते हैं मेरे बच्चों काउंसलिंग में। आप मैक्सिमम कितना कॉलेज आपको चुनना है कि भाई हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कितना कॉलेज चुन सकते हैं। तो उसका जवाब क्या होगा भाई, अपने पसंद के अनुसार आप 20 कॉलेज चुन सकते हैं। अपने पसंद के अनुसार आप कितना कॉलेज चुन सकते हैं बच्चों, 20 कॉलेज को चुन सकते हैं। अब बात रहा कि आंसर की तो बिल्कुल आउट हो चुका है, आप जानते हैं आंसर की में क्या करना है। यदि आपको कुछ क्लेम करना है, आपको चैलेंज करना है बोर्ड को, उसकी भी डेट बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हैं कि भाई उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया है। रिजल्ट कब आएगा ये तो आप जानते ही हैं भाई कि रिजल्ट का संभावित जो 15-20 जुलाई हम लोग बताए हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो आपको अवेलेबल होगा कि भाई जुलाई अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आने को है। ठीक है, अब काउंसलिंग फी कितना लगेगा, सवाल रहा बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया भाई कि काउंसलिंग डेट और काउंसलिंग फी क्या होगा। तो काउंसलिंग डेट बच्चों मान के चलिए 20 से 30 जुलाई, मतलब जुलाई के अंतिम सप्ताह, मध्य से अंतिम सप्ताह में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आप मार्क्स लाए हैं वो, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में भाई कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं, आप किसी कॉलेज में पहले से तो नहीं पढ़ रहे हैं। काउंसलिंग में इन्हीं सब बातों का क्या किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है। अब वो काउंसलिंग फी कितना लगेगा आपको, काउंसलिंग फी कितना देना है मेरे बच्चों। तो काउंसलिंग फी यदि आप जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 500 रुपए देनी होगी। और यदि आप एससी एसटी या दिव्यांगजन मतलब पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 350 रुपए काउंसलिंग फी के रूप में जमा करनी होगी। अब रहा कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ता है बच्चों, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा तब आप काउंसलिंग करा पाइएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले आप डीएलएड से संबंधित डॉक्यूमेंट लाइक फॉर्म पीडीएफ, जो आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसका पीडीएफ चाहिए आपको, एडमिट कार्ड चाहिए, जो रिजल्ट आया होगा वो चाहिए, और जो रैंक आपका दिखा रहा होगा कि आपका कितना रैंक है, 100 है, 200 है, 5000 है, 20000 है, वो रैंक वाला कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो डीएलएड से रिलेटेड ये 4 होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, तो 10th का, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र जरूर होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र मैट्रिक का होना चाहिए। 12th यानी इंटर का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र। और जिन बच्चों के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होंगे वो औपबंधिक प्रमाण पत्र ले जाएंगे। ठीक है, हालांकि मूल प्रमाण पत्र जरूरी होता है और नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र ले जाइए काम चलने के लिए। साथ में आपको यह भी चाहिए कि आपका सीएलसी, जिस भी स्कूल कॉलेज से आप पढ़े होंगे
वो आपको सीएलसी एक दिया होगा कि भाई कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहां पर तो 12th पर है तो आपको सीएलसी मिलना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। निवास एकदम नेसेसरी है मेरे बच्चों। अब जाति जनरल कैटेगरी को यदि वो रिजर्वेशन का दावा करते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस हैं तो उनकी भी जाति लगेगी, और यदि वो किसी तरह की रिजर्वेशन की दावा नहीं करते हैं तो उनकी जाति नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब मान के ये चलना है कि हमारे पास जाति भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, आपका अपना पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो लेना है बच्चों, बहुत दिनों पहले का नहीं, रिसेंट फोटोग्राफ लेना है। और यदि आप पीएच कैंडिडेट हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन है, तो आपके पास पीएच का सर्टिफिकेट, विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इन सब डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप क्या करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं मेरे बच्चों। तो फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।